रीमा अपने पति पुलकित का वेट कर रही थी और वेट करते करते वो बहुत इरिटेट हो गई थी। आज पुलकित का बर्थडे था, पर आज पुलकित ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से लेट हो गया था। पुलकित के घर आते ही रीमा थोड़ा सा नाराज होते हुए बोली, आज के दिन ही आपको लेट आना था। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आज तो आपका बर्थडे है। सॉरी जान, आज ऑफिस में बहुत काम आ गया था। ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, फिर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शादी के बाद ये आपका फर्स्ट बर्थडे है ना। रीमा ने पुलकित के बर्थडे की बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई थी। डेकोरेशन, केक, पुडिंग, सब कुछ तैयार था। पुलकित भी जल्दी से चेंज करके आ जाता है और रीमा की तारीफ करते हुए बोलता है, वाह, तुमने तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। पुलकित और रीमा केक कटिंग करते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। फिर रीमा बोलती है, देखो ना, टाइम कितनी जल्दी निकल गया। हमारी शादी को अब 1 साल होने वाला है। हाँ यार, ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जब मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर आया था, और अब हम 1 साल से साथ रह रहे हैं। हाँ जान, चलो अब सो जाते हैं। तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना है ना। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल। गुड नाइट बेबी। पुलकित और रीमा एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सो जाते हैं। पुलकित और रीमा की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन दोनों को पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था। कहने को तो ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन रीमा और पुलकित ने सगाई से शादी तक का समय एक दूसरे के साथ बिताकर एक दूसरे की अच्छाई और कमियों को अच्छे से जान लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी मैरिड कपल के जैसे रहते थे। अगले दिन पुलकित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और रीमा को बोलता है, अच्छा सुनो रीमा, मुझे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना होगा। मैं ऑफिस से ही निकल जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर। रीमा किसी को फोन करती है। हाय, कैसे हो तुम? हाय, तुम कहाँ हो? मैंने कल तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अरे यार, घर में थोड़ा बिजी हो गई थी। ऐसा भी क्या काम था जो 1 मिनट फ़ोन भी नहीं देख सकती थी? यार, वो पुलकित का बर्थडे था ना, उसकी प्रिपरेशन में बिजी हो गई थी। अच्छा, जब पुलकित तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हाँ, वो तो है। ओके, तो हम बाद में बात करते हैं। कुछ देर बाद रीमा के घर की डोरबेल बजती है। रीमा जब गेट खोलती है तो सामने अंकुश होता है। अरे, तुम यहाँ? तुमने क्या सोचा कौन है? बस थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। तुम अंदर आओ ना। अंदर जाकर रीमा और अंकुश एक दूसरे के साथ बेडरूम में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकलकर हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तो अंकुश पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम परेशान सी लग रही हो? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं बताओगी? जब शादी हुई थी तब पता नहीं क्या क्या सपने लेकर मैंने पुलकित से शादी करी थी, लेकिन कोई मतलब नहीं। सगाई से शादी तक जो पुलकित मेरे साथ था, शादी के बाद वो रहा ही नहीं। बस ऑफिस घर, ऑफिस घर। इस घर में बंद होकर रह गई हूँ। बोर हो गई हूँ यार। सारे दिन बस घर का काम करो और घर में रहो। पर सडनली ऐसा क्यों फील कर रही हो? पता नहीं यार, पुलकित मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे पता नहीं मुझे खरीद कर लाया हो। उसे मेरी खुशियों की कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। रीमा और पुलकित की शादीशुदा लाइफ देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इन दोनों का रिश्ता बहुत कमजोर था। उनके बीच में अंकुश आ गया था, जिसका पुलकित को पता नहीं था। पता नहीं इस फोन को भी क्या हो गया है, अपने आप ही वॉइस रिकॉर्ड करने लगता है। अंकुश के घर से जाने के बाद पुलकित घर आ जाता है और उसे देखकर रीमा थोड़ी चौंक जाती है और पूछती है, पुलकित, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले थे ना? अरे यार, वो ऑफिस वालों का प्लान कैंसिल हो गया। मैंने तुम्हें बताने को फोन भी किया था, पर तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। रीमा और पुलकित खाना खाते हैं और सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं। रीमा गुड नाइट बोलकर सो जाती है। जब पुलकित बेड के पास वाली टेबल पर अपना फ़ोन रखता है तो देखता है कि रीमा के फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। पुलकित रीमा का फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। फ़ोन में अंकुश और रीमा की बातें भी रिकॉर्ड थी। पुलकित वो भी सुन लेता है और सोचता है,
मैं रीमा से कितना प्यार करता हूँ और वो मुझे धोखा दे रही है। पूरी रिकॉर्डिंग सुनकर पुलकित कुछ सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन पुलकित ऑफिस के लिए कुछ लेट हो जाता है। रीमा पुलकित को नाश्ता डालते हुए पूछती है, अरे नाश्ता कैसा बना है? कभी तो खुद से भी मेरी तारीफ कर दिया करो। हाँ, अच्छा बना है। तो फिर और लो ना। नहीं, पहले ही बहुत खा लिया। अच्छा सुनो, मुझे कुछ काम से आज बाहर जाना है, शायद आने में 2 दिन लग जाएगी, लेकिन अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तक वापस आ जाऊंगा। फिर हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा ठीक है। पुलकित रीमा को बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। इसी बीच अंकुश रीमा को 4-5 बार फ़ोन कर देता है। जब रीमा उसकी इतनी मिस कॉल देखती है तो वापस फ़ोन करती है और अंकुश नाराज़ होकर बोलता है, कहाँ बिजी थी? कितनी बार फ़ोन कर दिया यार। अरे यार क्या बताऊं, आज वो पुलकित थोड़ा लेट गए ना ऑफिस के लिए, तो उनके लिए नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। अच्छा, पता नहीं कब उस खड़ूस से पीछा छूटेगा तुम्हारा। पता नहीं यार कब तक ऐसे ही चलेगा। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। अभी तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है ना, तो उस खड़ूस के साथ किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाना और वहां से फिर उसे धक्का दे देना। हिल स्टेशन पर तो ऐसे हादसे होते रहते हैं। हाँ यार, आइडिया तो सही है तुम्हारा। एक दिन पहले रीमा की सच्चाई जानने के बाद भी पुलकित ने उसे माफ़ कर दिया था। उसके साथ अपनी लाइफ को खुशियों से जीने की कोशिश करना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी अच्छाइयों का इतना फ़ायदा उठाया जाने वाला है और ये वेडिंग एनिवर्सरी उसकी लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है। पुलकित के घर की डोरबेल बजती है। रीमा गेट खोलती है तो सामने अंकुश होता है। अरे तुम यहाँ? क्यों? अब तो तुम मुझे देखोगी रोज। तुमने शराब पी है? हाँ, खुशी में थोड़ी सी पी ली है। मुझे नशे में देखकर डर गई क्या? नहीं, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। तुम अभी यहाँ से जाओ। क्या कहा तुमने? तुम अभी से मेरी बात नहीं मानोगी? अंकुश शराब के नशे में अपने होश खो चुका था। उसने रीमा के साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। जब रीमा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने रीमा को जोर का धक्का मार दिया, जिससे रीमा फर्श पर गिरकर खून से लहूलुहान हो गई। अंकुश ये देखकर डर गया और रीमा को उसी हालत में छोड़कर भाग गया। रीमा ने जैसे तैसे करके अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस, मुझे बचा लो। जब तक पुलिस रीमा के घर पहुंचती है तब तक रीमा का बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। किसने किया ये सब? अंकुश, मुझे बचा लो। पुलिस एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आती है रीमा की जान जा चुकी थी। एविडेंस के लिए पुलिस रीमा का फ़ोन अपने पास रख लेती है और उसकी रिकॉर्डिंग को सुनकर अंकुश को पकड़ लेती है। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो तुम जेल में जाकर बोलना। सबको लगता है कि रीमा का खून अंकुश ने किया है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। ये सारा प्लान पुलकित का था। जब अंकुश शराब पीकर घर आया था तो पुलकित ने देख लिया था। अंकुश के धक्का देकर जाने के बाद पुलकित चुपचाप घर में घुसा और रीमा का खून कर दिया। इस तरह पुलकित ने अपनी बेवफा बीवी से बदला लिया और उसके आशिक को भी सही जगह पहुंचा दिया।